नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में जोड़ घटाव के बारे में चर्चा कर रहे थे। जोड़ हमने इस गणित माला के उपयोग से कर लिया था। अब उसी में हम आगे बढ़ते हुए घटाव का कैसे हम इस पे कर सकते हैं वो प्रक्रिया समझेंगे। अब आपको जैसे मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि ये हमारे पास कितनी मोती हैं, ये पूरे जो है हमारे पास 100 हैं, 100 है। अब इसी में 10, जैसा मैंने आपको बताया था, फिर से याद दिला रही हूँ आपको, 10, 20, 30, 40, 50, 50 के लिए मैंने यहाँ पे एक टैग लगा रखा है, 60, 70, 80, 90, 100, ये हमारे पास पूरे 100 हैं। अब हम यहाँ पर घटाव सीखेंगे। आपने देखा था जोड़ में हम क्या कर रहे थे, हम ऐसे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब हम घटाव करेंगे तो हम घटाव में क्या करेंगे, देखिए जैसे मैंने 50 है, 50 में से आप जो बोलें हम वो घटाते हैं। चलिए ठीक है, 50 में से मान लीजिए 12 हम घटा रहे हैं, तो 50 में से 12 घटाया तो ये 10 हो गया और ये 2 हुआ। तो हमने 50 में से जब 12 घटाया तो अब हमें जोड़ना है कि यहाँ पर कितने बचे। तो यहाँ हम देखेंगे 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 50 में से जैसे ही हमने 12 घटा दिया तो हमारे पास यहाँ पर बच गए 38। ठीक है, हम इसको फिर से लिख लेते हैं। जैसे पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई सवाल करें तो उसको लिख लें। अब हम यहाँ पर घटाव की बात कर रहे हैं तो घटाव का चिन्ह दे देंगे और 50 घटाव 12 हमने किया तो ये हमारा हो जाएगा 8 और 3, 3 दहाई 10, 20, 30 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये 38 हो गया। इसी तरीके से अब आप लोग कोई और सवाल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया 60, 50 हमने लिया था, 10 और लेने से हम यहाँ पर 60 बहुत आसानी से लिख देंगे। अब 60 में से हम घटा रहे हैं 18। 60 में से हम क्या घटा रहे हैं, ये आपके पास यहाँ तक 60 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। 60 में से हम घटा रहे हैं 18। तो हम क्या करेंगे, हम उल्टी दिशा में यहाँ पे जंप मारेंगे, हटाएंगे इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तो बहुत आसान था, हम ऐसे भी 10 कर सकते थे। 10 और कितना घटाना हमें, 18। तो 10 में से 2 इधर कर दीजिए तो ये 8 हो गया। मतलब हमने कितना घटाया, 60 में से 18। हम इसको पुनः लिख लेंगे, आपके पास भी कॉपी होगा तो कॉपी और पेंसिल पे इसको लिखे। 60 माइनस कितना लिया हमने, 18। तो 60 घटाओ 18 देखते हैं अब हमारा कितना होता है। यहाँ से जो देखेंगे 10, 20, 30, 40 और 2 कितना हो गया, 42। तो आपने देखा बहुत आसानी से हमने निकाला, कितना है ये, 42। 60 में से जब हम 18 घटाते हैं तो हमारा कितना बच जाएगा, कितनी संख्याएं हमारे पास बचेंगी, हमारे पास 42 संख्या जो है वो बच जाती है। अब हम अगला प्रश्न इसी तरीके से ले लेंगे, इसे हटाएं हम ज़रा, और अगला प्रश्न हम इसी तरीके से, देखो बच्चों जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ आप भी अपने हाथ में एक कॉपी रखें, पेंसिल रखें और साथ के साथ सवालों को हल करें। सवालों को हल करेंगे तो आपको मज़ा आएगा और तभी आप आनंद ले पाएंगे इस कक्षा की। चलिए अब हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ तक हमारा 60 था, अब हमने 65 ले लिया। हम क्या करेंगे, 3, 2, 5, तो हमने इसमें क्या लिया है, 65। तो हमने ले लिया अब इसमें 65। 65 के सामने हमने ये टैग लगा दिया। अब 65 में से मान लीजिए हम चाहते हैं कि हम 12 घटा दें, कोई भी संख्या लो,
अपनी पसंद की कोई भी संख्या आप इसमें ले सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ भी सोच नहीं रही हूँ और आप भी अपनी मर्जी से कोई भी संख्या लीजिए। ले लिया हमने 65, यहाँ पर हमारा हो चुका है 65। अब मान लीजिए हम इसमें से घटाते हैं 12, तो 12 घटाने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 ये लिया हमने और 5 लिया यहाँ से, 10 हुआ और 2 यहाँ। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमने यहाँ पे लगाया 12। तो हम किसको किससे घटाने वाले हैं, 12 को हम घटाने वाले हैं 65 में से। अब हम देखेंगे यहाँ से गिनना शुरू करें, फिर हम 10 20 30 40 50 51 52 53। तो अब आप देखेंगे हमारा उत्तर क्या होगा, 53। आपने देखा कितना उत्तर आया हमारा, 53। अगला प्रश्न जो था हमारा, इसमें हमारा उत्तर कितना आया था, 53। 10 20 30 40 50 51 52 53। तो इस तरीके से हमने 3 सवाल तो अभी तक कर लिए। अब अगर आप चाहते हैं और भी बड़ी संख्या लेना तो वो भी हम ले सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। अभी तो हम सैकड़े तक ही पहुंच रहे हैं। तो मान लीजिए ठीक है, हम 96 ले लेते हैं। 96 लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 हमें पता है, यहाँ तक 90 है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 6 यहाँ से लेंगे, 1 2 3 4 5 6, हमने यहाँ पे लगा दिया 96। अब 96 में से आप क्या चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम 15 घटाएं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 96 में से 15 घटा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हम दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। हम यहाँ पे 10 लेंगे और यहाँ से 5 लेंगे, तो यानी कि हम यहाँ पर यहाँ से 10 में से 1 हटा देंगे, तो ये हमारे लिए और सरल हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं हमने क्या लिखा है, 96 घटाओ 15, 96 घटाओ 15। तो अब हम यहाँ से देखें कितना होगा, 10 20 30 40 50 60 70 80 1 81। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 81, 81। अब हम 96 माइनस 15 करेंगे, 96 माइनस 15 करेंगे तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 81 उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम बहुत आसानी थे और बहुत जल्दी और मज़ा भी आ रहा है। मैं जानती हूँ मज़ा आ रहा है, मेरे हाथ में ये है तो मज़ा आ रहा है। इसी तरीके से आप अपने ही हाथ में इस तरीके से मोतियों से, घर में आपके पास मोती की माला होगी उसको भी ले सकते हैं, या फिर आपके घर में आपकी मम्मी की लहठी चूड़ी होगी उसको एक सुतली में बांध दीजिए और उससे खेल खेल के फिर इस तरीके से घटाओ और जोड़ कीजिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए अब हम इन्हीं संक्रियाओं को और नए तरीके से करके और फिर सीखते हैं। अब जो हम करेंगे उसका थोड़ा सा जो है लेवल जो है थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, थोड़ा सा हम ऊंचे लेवल का इसको देखेंगे कि अब हम कैसे इसको करते हैं। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने 2 तरीके से, एक तो हमने नंबर चार्ट के द्वारा और दूसरा हमने गणित माला के द्वारा जोड़ और घटाव को समझा। अब हमने पिछली कक्षा में इन बंडल स्टिक्स के बारे में बातें की थी। ये बंडल स्टिक्स में क्या होता है, एक बंडल कितने का होता है, 10 का, यानी कि एक बंडल का मतलब होता है 1 दहाई, दूसरे बंडल का मतलब 2 दहाई, तीसरे बंडल का मतलब 3 दहाई, चौथे बंडल का मतलब 4 दहाई, इसी तरीके से 5वें बंडल का मतलब 5 दहाई, छठे बंडल का मतलब 6 दहाई, 6 दहाई मतलब 60, 7वें बंडल का मतलब 7 दहाई, 7 दहाई मतलब 70, 8वें बंडल का मतलब 8 दहाई और 8 दहाई मतलब 80, इसी तरीके से 9 दहाई 90 और एक बंडल को हमने यहाँ पर अपने लिए खोल के रखा है।
अब जो हम जोड़ घटाव करेंगे वो हम इन बंडल्स के साथ, इन तीलियों के साथ जो हैं वो करेंगे। ये हमारे बंडल्स हैं और ये हमारी तीलियां हैं। जब हमारे पास तीलियां नहीं हो तो हम कक्षा में, कल मैंने आपको बताया था कि इस तरह से अपने दोस्तों के साथ पेंसिल पेन इकट्ठा करके भी आप खेल खेल में इस तरह से कार्य कर सकते हैं। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न लेते हैं, वह प्रश्न है 34 जोड़ 15। ठीक है, अब मैंने ये प्रश्न लिखा है आपके लिए, आप देखें 34 जोड़ 15। अब 34 जोड़ 15 को समझने के लिए हम सबसे पहले अब हम तीलियों को देखेंगे। 34 को जब हम कल विस्तारित रूप में लिख रहे थे तो हम इसको 34 को 30 जोड़ 4 भी लिख सकते हैं और 15 को 10 जोड़ 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए 34 को हम विस्तारित रूप से 30 जोड़ 4, यहाँ पर 30 हमारा 3 जो है यहाँ पर दहाई पे है। इसी तरीके से 15 को हम 10 जोड़ 5, यहाँ पे 10 हमारा 1 दहाई हो गया। ये कितना हुआ? 30 जो है हमारा 3 दहाई है, 10 जो हमारा है वो 1 दहाई है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, 3 दहाई को पहले लेना है। हमने लिया 1, 2 और ये 3 दहाई, तो हमने रख दिए बंडल इस तरीके से। ये हमारे 3 बंडल हो गए, 3 बंडल हुए। अब हमें तीलियां कितनी लेनी है? तीलियां हैं 34 है, तो हमारी इकाई पे कितना था? 4, 1, 2, 3 और 4, तो हमने 30 यानी कि 3 दहाई 30 और 4 इकाई के लिए हमने लिखा 4 रखा है। अब हम दूसरी संख्या हमारी कौन सी है? दूसरी संख्या है हमारी 15 यानी कि 1 दहाई, ये 10 हो गए और 5 के लिए हम 5 तीलियों को लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 तीलियां। तो अब हम जोड़ें इनको। जब हम जोड़ेंगे तो हम पहले इकाई वाली संख्या को जोड़ेंगे, तो इकाई में हम तीलियां गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9। तो हमारे इकाई के स्थान पे क्या हो जाएगा? इकाई के स्थान पे हम लिखेंगे 9। अब दहाई में हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, तो दहाई हमारे पास कितनी है? दहाई हमारे पास 4 है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 49। अब आप देखेंगे ये दहाई के स्थान पे हम लिखेंगे। आप भी अपने साथ पेंसिल कॉपी लेकर बैठेंगे। मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि हमें हमेशा जब भी हम गणित पे काम कर रहे हों और गणित की कक्षा में हो तो हमें खुद लिख के सीखना चाहिए। दहाई के स्थान पे क्या है? 3, इकाई के स्थान पे क्या है? 4, जोड़ किया था हमने तो दहाई के स्थान पे 1 है यानी कि 1 दहाई, इकाई के स्थान पे 5 है यानी कि 5 इकाई। फिर से समझेंगे, 3 दहाई यानी कि 30, 4 इकाई, 30 जोड़ 4, 34, 1 दहाई 10, 1 दहाई यानी कि 10 और जोड़ 5 यानी कि 15। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 बंडल यानी कि 4 हमारे पास दहाई कितने हो जाएंगे? 4। और हमारे पास इकाई कितनी होगी? तो वो हमने जोड़ लिया है। हमारे पास इकाई कितनी हो जाएंगी? हमारे पास इकाई हो जाएंगी 9। ठीक है, अब हम इसी तरीके से अगला कोई भी नंबर, कोई भी संख्या जो है उसमें जोड़ कर सकते हैं।
फिर से हम देखते हैं दूसरी संख्या, आप साथ साथ करते चलिएगा। अब हम दूसरी संख्या को ही लेते हैं। तो दूसरी संख्या लेने के लिए अब मान लीजिए लेते हैं हम 5 दहाई और 5 इकाई। इस जोड़ यानी कि 55, 5 दहाई 5 इकाई का मतलब है 55 जोड़ 13 यानी कि 1 दहाई और 3 इकाई। देखेंगे यहाँ पर मैंने जो संख्या ली है, एक बार देखिए, 5 दहाई 5 इकाई यानी कि 5 दहाई यानी कि 50 और 5 इकाई यानी कि 5। तो 5 इकाई हो गई 5 दहाई, यहाँ पर 1 दहाई और 3 जो है वो इकाई। अब इसको हम तीलियों से सजाएं जरा। 5 दहाई थी हमारी, तो हम लेंगे 1 2 3 4 और इसी तरीके से 5 दहाई हो गई हमारी। इसी तरीके से हम लेंगे 1 दहाई नीचे, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। अब हमारी इकाई में कितनी थी? इकाई में 55 5 था, तो 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया 55। दहाई में 5, इकाई में 5, 55 हुआ। दहाई में 1 और इकाई में 1 2 3, इकाई में 3। अब हम इसको जोड़ेंगे। अगर जब हम इसे जोड़ेंगे तो हम पाएंगे कितनी दहाई हमारे पास हो गई। जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 दहाई हो चुकी है। इकाई जोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 इकाई हुई। तो पहले हम क्या लिखते हैं? पहले हम लिखेंगे 8 इकाई और फिर हम लिखेंगे 6 दहाई। तो यहाँ पे हमने लिखा, हमारा उत्तर क्या हो गया? 68। इसको विस्तारित रूप से अगर आप करते रहेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी इस तरीके से कार्य करने में। देखिए यहाँ पे 55 जोड़ 13, हमारे दहाई के स्थान पे था 5 यानी कि 5 दहाई, हमने 5 तिलियों की तरह लिया। उसी तरीके से इकाई के स्थान पे 5 था यानी कि 5 इकाई, ये भी हमने तिलियों के माध्यम में दिखाया, 5 इकाई। अब हम दहाई के स्थान पे हमारा कितना है? 1 यानी कि 1 दहाई और इकाई के स्थान पे है 3 यानी कि 3 तिलियाँ। तो पूरा जब हमने इसको जोड़ा तो आता है 5 3 8 इकाई और 5 और 1 6 दहाई। ये हमारा दहाई है जिसको हमने ऊपर में द से बताया है। ऐसे हम टी और वंस भी लेते हैं टेंस और वंस के लिए। ठीक है, तो 68 हमारा उत्तर आया। ठीक है बच्चों, अब हम अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमने क्या लिया था? 38 जोड़ 29। 38 जोड़ 29। 38 जोड़ 29 को हम कैसे लिख सकते हैं विस्तारित रूप से? 30 जोड़ 8 और 20 जोड़ 9। अब 30 जोड़ 8 मतलब हमारे पास 3 दहाई, तो हमने कितने बंडल लिए? 1 2 3 दहाई ली हमने। और हमने इकाई कितनी ली? अब हमें इकाई कितनी लेनी थी? इकाई जैसा कि आपका प्रश्न जो है वो बता रहा था 8, तो 8 इकाई ली हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा 38 ये हो गया। 3 दहाई और 8 इकाई, 3 दहाई 8 इकाई। अगली संख्या हमारी क्या है? 29। तो 29 के लिए 2 दहाई और 9 इकाई। तो अब हम लोग 9 इकाई को लें। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9। तो बच्चों अभी आपने देखा हम क्या जोड़ रहे हैं, 38 जोड़ 29, 38, 30 और 8, 29, 20 और 9। अब हमें इकाई को जोड़ना है। तो अब हमारे पास इकाई कितनी हो जा रही है, इकाई को हम जोड़े तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब हमारे पास 17 इकाई हुई। 17 इकाई का मतलब है कि हम अगर 17 इकाई का मतलब कि 10 जोड़ 7, 17 इकाई हुई ना, यानी कि 10 जोड़ 7। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक दहाई इसमें से बढ़ा सकते हैं। तो हमने 10 तीलियों को लेकर के इसका एक बंडल बना दिया, मतलब हमारी दहाई की संख्या एक बढ़ गई। हमने 10 तीलियों को लिया और उसका एक बंडल बढ़ाया। तो अब ये कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। अब हमारे पास कितनी रह गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हम लिखेंगे 7, क्योंकि हमारे पास अब इकाई कितनी बच गई, इकाई की तीलियां हमने जब गिनी तो हमारे पास 7 हैं। लेकिन दहाई में हमारे पास पहले 5 था, 3, 2, 5, 5 था और एक दहाई हमारी और बढ़ गई क्योंकि यहाँ पे हमारा 17 हो रहा था। तो एक दहाई जैसे बढ़ी तो हम दहाई में ऊपर एक और संख्या लिख देंगे। तो अब हमारे पास कितनी दहाई हो गई, 3, एक 4, एक 5 और एक 6। तो हमारे पास दहाई कितनी हो गई अब, 6। तो हमारा उत्तर हो गया ये, देखिए। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर भी इसी तरीके से हम हासिल वाले जो सवाल होते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम हासिल कैसे लेते हैं। जब हमारे में इकाई की संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे और वो 10 से ज़्यादा हो जाता है, चाहे वो 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, जो भी हो, तो उस 15 को अगर मान लीजिए ये 15 होता है या यहाँ पर ये 17 हो रहा है, तो उस 17 को हम 10 जोड़ 7 भी लिख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, 10 जोड़ 7 लिख सकते हैं 17 को। तो 10 जोड़ 7 जब लिखेंगे तो हमारा एक दहाई यहाँ से बढ़ गया, इसीलिए हम इन्हें यहाँ पर एक हासिल ले लिया। एक दहाई की संख्या हमारे पास बढ़ गई, इसलिए हमने एक हासिल लिया और दहाई के स्थान पे एक और बढ़ गया। हमारे पास दहाई के बंडल जो थे वो बढ़ गए। तो जोड़ करके हमारे पास हो गए 3, 2, 5 जो हमारे पास पहले से थे, प्लस यहाँ पे इकाई की वजह से हमारे पास एक दहाई और बढ़ा, तो इसीलिए ये हो गया 6। तो हमारा उत्तर आ गया 67 यानी कि 67। तो इस तरीके से बच्चों हम तीलियों के द्वारा दहाई बढ़ने पर कैसे हासिल दिया जाता है उसको हमने समझा। इस तरीके से हम एक और सवाल करेंगे ताकि आपको यह बातें और स्पष्ट हो जाए। फिर हम एक ऐसा सवाल लेते हैं, मान लीजिए मेरा सवाल है, लिखते रहिएगा जैसे मैं आपको बताती हूँ हमेशा, 47 जोड़ 16। मेरा सवाल क्या है यहाँ देखिए, 47 जोड़ 16, 47 जोड़ 16 सवाल है। 47 का मतलब दहाई के स्थान पे क्या है, 4, इकाई के स्थान पे क्या है, 7। तो 4 दहाई, हमारे पास कितनी दहाई है, 4 दहाई, 1, 2, 3,
और ये 4। तो हम इसको 47 के लिए हमने रखा 4 दहाई को एक साथ, और हम फिर अब तिलियों को रखेंगे। कितनी तिलियां रखेंगे? 47 का विस्तारित रूप फिर से 40 जोड़ 7, 16 का 10 जोड़ 6। तो अब हम देखेंगे कितनी तिलियां हमने रखी। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 47 के लिए हमने लिया 4 दहाई और 7 इकाई, 4 दहाई और 7 इकाई। अब हम इसे जोड़ेंगे फिर से, तो हमें इसे जोड़ना है। अब हमें क्योंकि इसमें क्या जोड़ना है, हमें जोड़ना है 16। 16 मतलब 1 दहाई, 1 दहाई, यहाँ पे आप देखेंगे 16 मतलब 1 दहाई और 6। तो हमने लिया 1 दहाई और फिर हमने यहाँ पर तिलियां ले ली 6। 1 2 3 4 5 6। तो अब हम फिर जोड़ेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आपको बहुत सही दिख रहा होगा। ये हमारा हुआ 47, 47, 4 दहाई और 7 इकाई। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा 16 के लिए 1 दहाई और 6 इकाई। अब हम इकाई की संख्या को जोड़ते हैं। 1 2 3 तिलियों को जोड़ेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 का मतलब क्या हुआ? हम इसमें से पहले क्या करें कि हम 10 को एक साथ कर लें। 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारे ये क्या हो गया? यहाँ पे 3 बचा और ये 13 हुआ। 13 में हमारे पास 10 और 3 हो गए। तो अब इन 10 को हम क्या कर सकते हैं? इन 10 का हम बंडल बना सकते हैं। इन 10 को हमने क्या किया? एक बंडल में बनाया। तो जब हमने इसे एक बंडल बना दिया तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा दहाई की जगह पे। ये कहाँ चला जाएगा? अब ये एक दहाई की जगह पे चला गया। हमने इसको ऊपर ले लिया। ये हम इस तरफ दहाई रख रहे थे और इस तरफ इकाई रख रहे थे। अब हमारे पास इकाई में कितने बचे? 1 2 3। हम इसको साथ के साथ लिखते रहेंगे 3। और दहाई में कितने हो गए? 1, जो हमें यहाँ से मिला था। इन इकाई की संख्याओं को जोड़ने के बाद जब 10 हो गया तो हमने उसे दहाई पे रखा। तो 1, ये 1 हुआ, 2 3 4 5 और ये 6। तो हमारे पास दहाई कितने हो गए? दहाई हो गए 6। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, जैसे कि तीलियों में हमने लिखा था 7 और 6 कितने हुए? 13। 3 के लिए हमने यहाँ रखा क्योंकि हमारे पास इकाई 3 बची थी, और जो 10 तिलियाँ बची थी 13 की, वो उसका हमने एक दहाई दे दिया। तो अब हमारे पास, हम यहाँ पर एक हासिल दे देंगे और अब हमारे पास कितनी दहाई हो गई? 4 1 5 और 1 6। तो हमारा उत्तर हो गया 63। तो बच्चों, इस तरीके से हमने देखा कि हम कैसे तीलियों के साथ खेल खेल में कैसे दहाई और इकाई को जोड़ करके सवाल हल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम तीलियों को खोल करके फिर घटाव भी कर सकते हैं। हम इस तरह की संक्रियाएं इन तरह से खेल खेल में सीख सकते हैं और कर सकते हैं। आप इसी तरीके से खेलते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर हम अगली कक्षा में आगे बात करेंगे इन्हीं संक्रियाओं पे। नमस्कार।